जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग को मेरा सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम D9 से संबंधित मतलब नवांश से संबंधित एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। D9 नवांश का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे हम 100% रिजल्ट निकालते हैं। किसी की कुंडली को देख करके वो कंफर्म होता है। यदि आपका D1 लग्न चार्ट यदि आपका परिश्रम है तो D9 आपके उस परिश्रम का फल को बताता है। वो D9 से ही परिश्रम का फल कंफर्म होता है। तो उनमें से जो एक टेक्निक है जिसको D9 टेक्निक के अंदर हम एक टेक्निक बोलते हैं जो कि 100% काम करता है, कारगर है, जो ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान हैं जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को एक ऊंचाई दी, जिनमें से एक श्री के राव जी भी हैं। उन्होंने भी इस सिद्धांत को एकदम प्रमाणिक माना और 100% सारी कुंडलियों में सही बताया है। तो उसी की हम चर्चा करेंगे और ये बहुत छोटा सा सिद्धांत है जो कि यदि कुंडली में आपको दिख गया किसी की कुंडली में तो वो 100% सही निकलेगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलत होने की। तो उसमें उस टेक्निक में हम क्या क्या देखते हैं। उस टेक्निक में हमारे पास D1 होना चाहिए लग्न चार्ट, D9 होना चाहिए जो कि करेक्टली होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह तो सही होना जरूरी है। और इसके साथ हमें आत्मकारक प्लैनेट की और अमात्य कारक प्लैनेट की जरूरत पड़ती है। ये जानना बहुत ही सरल है। ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा डिग्री का प्लैनेट होता है वो आत्मकारक कहलाता है और उससे नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा डिग्री का होता है वो अमात्य कारक कहलाता है। अमात्य पुराने ज़माने में ये जो टर्म होता था ये मंत्री पद के लिए होता था। तो ये काम काज के लिए जो आपका समाज में जो आप क्रियाकलाप करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ काम करते हैं, उसको डिनोट करता है। और आत्मकारक जो कि सबसे ज़्यादा डिग्री लिए हुए है ये आपके कार्मिक पैटर्न को बताता है। बहुत कुछ आपके कर्म के बारे में आत्मकारक बताएगा कि अपने जीवन जीने के लिए कौन सा कर्म कर रहे हैं वो बताता है ये, क्योंकि ये आपका कार्मिक पैटर्न है, बाला ग्रह है। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आत्मकारक और अमात्य कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लिए हुए हैं। उसको हम यहाँ D9 में सम्मिलित करेंगे। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में D1 में यदि आत्मकारक और अमात्य कारक दोनों साथ बैठे हुए हों किसी घर में, किसी भाव में, या एक दूसरे से संबंध बना रहे हो किसी तरह बैठ करके या देख करके, तो ये कंफर्म हुआ कि उसने जो जन्म लिया है, जिस पर्पस के लिए जन्म लिया है, जो उसका कार्मिक डीड है, उसमें वो सफल होने जा रहा है। और नवांश में भी वही स्थिति बन रही है। और यदि नवांश में लग्न से आत्मकारक या अमात्य कारक का या लग्नेश से संबंध बन रहा हो तो ये 100% कन्फर्म हो जाता है, 100%, जिसको हम एग्जाम्पल से आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे इसको लगाते हैं। और ये बहुत ही स्नैपशॉट टेक्निक है। देखते ही यदि किसी की कुंडली में मिले तो समझ लीजिए कि वो समाज का कोई बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि उसे और नहीं हुआ है तो हो जाएगा, दशा आने पे, उपयुक्त दशा होने पे हो जाना है उसको। अब इसको कुंडली में कैसे लगाते हैं वो आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके। जैसे ये अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है तो हमें D1 चाहिए, D9 चाहिए, आत्मकारक चाहिए, अमात्य कारक चाहिए। तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में D1 में 8वें भाव में सूर्य आत्मकारक है और मरकरी अमात्य कारक है। ये दोनों एक साथ 8वें भाव में बैठे हुए हैं। मतलब
ये कन्फर्म हुआ कि इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया है वो जीवन में पूरा होगा। और अब D9 में चेक करते हैं इनको, तो D9 में भी ये 5वें भाव में 5th हाउस में 7 बैठे हुए हैं। मतलब D9 कंफर्म कर रहा है कि इनको ऊंचाई मिलेगी, जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने जन्म लिया उसमें बहुत ऊंचाई मिलेगी, ये कंफर्म कर रहा है। और ये कहाँ बैठे हुए हैं, ये 5वें भाव में बैठे हुए हैं और राशि में बैठे हुए हैं। मतलब इनको बहुत ऊंचाई मिलनी है संघर्ष के बाद। 8वें भाव संघर्ष, अचानक से ऊंचाई, और ये फन एंड एंटरटेनमेंट का घर है 5 नंबर। तो फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एक ऊंचाई प्राप्त की और वो ऊंचाई अभी तक बनी हुई है, जीवन पर्यंत कायम रहेगी, आगे भी कायम रहेगी। तो ये कंफर्म हुआ कि आत्मकारक और अमात्य कारक यदि साथ बैठे या किसी तरह का संबंध बने, D1 में D9 उसको कंफर्म करता है। 80% उसको गॉड की तरफ से ही ये मिला है और 20% या 15% वो अपने मेहनत से, अपने कर्मों से उसको सफल बनाएगा। ये इंडिकेशन होता है इस सिद्धांत का, D9 का। दूसरी कुंडली में इसको चेक कीजिए। अभिनव बिंद्रा जो कि एक सफल खिलाड़ी है, ओलंपिक में इसने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल वगैरह जीता था, बहुत नाम कमाया था इंटरनेशनल स्तर पे और एक सफल खिलाड़ी के रूप में स्थापित हुआ। उसके कुंडली को चेक करते हैं। ये उसका D1 है, ये D9 है और आत्मकारक यहाँ पे जो है वो सैटर्न है और मरकरी अमात्य कारक है। तो आप देखिए D1 में 3रे भाव में सैटर्न और मरकरी बैठा हुआ है, मतलब इफर्ट वाले घर में बैठा हुआ है, हाथ का प्रयोग है तीरंदाजी। तो सैटर्न और मरकरी D1 में बता रहे हैं उसका कर्म। यहाँ भी कर्म बताया उन्होंने, यहाँ भी कर्म पता चला अमिताभ बच्चन के बारे में, यहाँ भी कर्म पता चल रहा है, हाथों का प्रयोग, तीरंदाजी, इफर्ट। और यहाँ पे जो है D9 में यहाँ अमात्य कारक है और यहाँ आत्मकारक है। तो आप देखिए सैटर्न की दृष्टि पड़ी हुई है मरकरी पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वीं दृष्टि से सैटर्न देख रहा है अमात्य कारक को। तो आत्मकारक और अमात्य कारक में नवांश में भी संबंध स्थापित हो गया। इसका मतलब ये 100% सफलता प्राप्त करेगा, गॉड गिफ्ट। 20% इसका इफर्ट, 80% भाग्य जो लेके आया है ये। उसके बाद अगली कुंडली आमिर खान की है। इसकी कुंडली में जुपिटर अमात्य कारक है और सन आत्मकारक है। तो सन लग्न में बैठा हुआ है और जुपिटर 3रे घर में बैठा हुआ है। ये आपका D1 है और ये D9 है। D9 में बिल्कुल स्पष्ट स्थिति है, जुपिटर और सन एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया संबंध बन रहा है एस्पेक्ट का। 7वीं दृष्टि से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और यहाँ भी आपका जो सन है और जुपिटर है, तो यहाँ पे भी 3-11 की स्थिति है। तो 3-11 की स्थिति भी लाभ की स्थिति होती है। तो ये नवांश में कंफर्म हो गया। यहाँ भी थोड़े स्ट्रगल के बाद 3-11 सफलता देता है, तो सफलता दे रहा है ये और नवांश उसको कंफर्म कर रहा है। अगली कुंडली अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, लेट से बहुत संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री हुए। तो इनकी कुंडली में सैटर्न अमात्य कारक है और चंद्रमा आत्मकारक है। तो यहाँ पे जो है सैटर्न उच्च का बैठा हुआ है और यहाँ पे मून मित्र राशि में बैठा हुआ, लग्न में बैठा हुआ है। तो लग्न से संबंध स्थापित हुआ इसका। और 2-12 की स्थिति है। तो 2-12 की स्थिति
जिंदगी में अचानक से बहुत ऊंचाई देती है समय आने पे। तो 2/12 की स्थिति यहाँ D1 में बन रही है। और D9 में देखते हैं, D9 में आपका जो है फिर से सैटर्न और मून 2/12 की स्थिति में है, और लग्नेश से खुद लग्नेश है सैटर्न, अमात्य कारक के रूप में खुद लग्नेश है। तो लग्नेश से खुद लग्नेश है, वो लगन से संबंध स्थापित हो गया, तो कंफर्म हुआ कि जीवन में ऊंचाई मिलेगी। तो संघर्ष के बाद, चूंकि 2/12 की स्थिति है, तो संघर्ष के बाद इनको जीवन में ऊंचाई मिल गई अपने क्षेत्र में, और ये प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो गए। यहाँ ये जो कुंडली है, ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। तो आत्मकारक इस कुंडली में आत्मकारक सैटर्न है और अमात्य कारक शुक्र है। और आप देखें, राजसी राशि में 5 नंबर की राशि में, सूर्य की राशि में सैटर्न और वीनस दोनों साथ बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं। सम्मान के घर में, स्टेटस के घर में, राजपाट के घर में बैठे हुए हैं। तो ये कंफर्म हुआ कि जिंदगी की ऊंचाई आनी है, और D9 उसको कंफर्म करेगा। तो D9 में यदि आप देखें तो सैटर्न यहाँ है और वीनस दूसरे घर में बैठा हुआ है, वीनस राशि राशि में बैठा हुआ है, और सैटर्न का कनेक्शन बन रहा है। यहाँ पे मून बैठा हुआ है, मून तीसरे घर में मून है, तो सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है मून पे, यहाँ से 7, 8, 9, 10, तो मून की दृष्टि पड़ रही है, मून सैटर्न की दृष्टि मून पे पड़ रही है, जो कि लग्नेश है। तो सैटर्न का संबंध, आत्मकारक का संबंध लग्नेश से स्थापित हो रहा है। तो D9 इसको कंफर्म कर रहा है कि जिंदगी में बहुत ऊंचाई मिलेगी, और साफ है कि राजपाट की ऊंचाई मिल रही है। वीनस और सैटर्न 10वें भाव में कंफर्म कर रहा है उसको। तो इस तरह से D1 से हमें पता चलता है कि आत्मकारक और अमात्य कारक यदि कुछ पोजीशन बना रहे हैं, PAC एस्पेक्ट है, कंजंक्टेड है, तो 80% आपकी इच्छा पूरी होगी, और 20% आप अपना कर्म करेंगे, 25%, 15%, 10% अपना कर्म करेंगे, आप प्रयास करेंगे, और नवांश उसको कंफर्म कर रहा होगा, तो आपको निश्चित रूप से ऊंचाई मिलेगी। यदि आपको किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा मिलता है, तो समझिए भविष्य में उस व्यक्ति को समाज में रिकॉग्निशन मिलना है। यदि इसके अलावा आत्मकारक और अमात्य कारक आपस में 3-11 की स्थिति बना ले, केंद्र की स्थिति बना ले, 1, 4, 7, 10, 9, 11 की स्थिति बना ले, आपस में 3-11 का संबंध बनाए, केंद्र का संबंध बनाए, आपस में 1, 4, 7, 10, इस तरह से, जैसे यहाँ पे आत्मकारक है तो यहाँ अमात्य कारक हो, या यहाँ अमात्य कारक हो, या यहाँ अमात्य कारक हो, तो ये 1, 4, 7, 10 की स्थिति हो गई। और 3-11 का मतलब, जैसे यहाँ आत्मकारक हो तो अमात्य कारक यहाँ हो, तो 3-11 की स्थिति हो जाएगी। 1, 2, 3, और इधर से फिर 11, तो 3-11, और 9-11 का मतलब हुआ 5-9 का मतलब त्रिकोण का संबंध बना ले 5-9 का, तो वो भी थोड़े प्रयास के बाद, कर्म करने के बाद समाज में अच्छी स्थिति जरूर बनेगी। ये आत्मकारक और अमात्य कारक बताता है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो ये एक स्नैपशॉट टेक्निक है, जिसको आप कुंडली में लगाइए। यदि लग रहा होगा तो आप आराम से बोल दीजिए, वो 100% ट्रू होगा। इसको बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बहुत ही प्रमाणिक माना है, जिसमें मैंने शुरू में ही बोला कि हमारे के राव जी इसको प्रमाणिक मान चुके हैं और अपनी किताबों में इसकी चर्चा की है। तो ये एक नवांश का बहुत ही सुंदर टेक्निक है, जिसको हम लगाते हैं और रिजल्ट लाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको
ये टेक्निक पसंद आया होगा, समझ आया होगा और इसको आप दूसरे अपनी कुंडली पे लगाएं, जानकार आदमियों की कुंडली पर लगाएं, लगा के देखें, समाज के सम्मानित आदमियों की कुंडली पर लगा के देखें, ये 100% सब पे खरा उतरेगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।